ये टॉपिक है आज का हमारा तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक। एंड हमारे साथ है जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इनके ऊपर माँ कामाख्या देवी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। क्या होता है ये? चीज होती है जो करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में दी अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, एक डर भी होता है लोगों के मन में, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये सही में पॉसिबल है, क्या ये सही में चीज़ें होती हैं। तो ये टॉपिक है आज का हमारा तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक। एंड हमारे साथ है विकास जिंदल जी। हेलो। हेलो। जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट है और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इनके ऊपर माँ कामाख्या देवी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, जिससे वो ये सब चीज़ों के साथ वर्क करते हैं और बहुत लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व की इन्होंने और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो विकास जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम शुरुआत करते हैं हाँ जी। कि क्या होता है ये तंत्र विद्या, जो लोग डरते हैं कि आपके हिसाब से क्या है, और क्या इसके पीछे जो डर है लोगों के मन में, क्या ये सही है? लोगों को डरना चाहिए या सही में जानना चाहिए इस चीज़ों के बारे में? एंड इसके पीछे की सच्चाई क्या है? थोड़ा हमें व्यूअर्स को पहले तो ये मैम, बताइए। तंत्र से डरने की तो जरूरत है ही नहीं। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। जब से धरती बनी है तब से हमारे हिंदुओं में, सनातन धर्म में, हर फील्ड के अंदर तंत्र चलता है। हम घर में भी डेली तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों चीज यूज करते हैं। तंत्र से तो डरने, जो इसको नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव उसमें डाल दिया गया है इसको, कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसी कोई भी डरने वाली चीज़ नहीं ही नहीं, नहीं हर है। हर कोई यूज करता है इसको, लेकिन बाहर दिखाने के लिए लोग कहते हैं तंत्र गलत होता है। तंत्र प्रजा तंत्र, सुरक्षा तंत्र, हर जगह तंत्र। घर में भी तो तंत्र यूज होता है। अच्छा। अब जैसे मंत्र, आप पूजा पाठ करते हो तो क्या है ये, तो आप मंत्रों का वो जाप मंत्र करते हम हो। करते हैं। हाँ, यंत्र भी यूज करते हो आप, तो तंत्र भी तो उसी में आता है। अच्छा, ये सब पार्ट ऑफ एक ही चीज़ें हमारी होती है। लाइफ का पार्ट है ये। अच्छा, बस लोगों को ये डर एक बैठ गया है कि तंत्र कुछ गलत चीज़ है। गलत चीज डरा दिया गया है, बैठा नहीं है, लेकिन अच्छा। मानते हर कोई है इसको। अच्छा, तो अगर हम देखें कि आप ये जो तंत्र करते हैं, जो आपकी जो प्रैक्टिस है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। जैसे किसी को बैक प्रॉब्लम है या कोई सर दर्द हो रहा है, कोई लेकिन ना बुखार चढ़ गया, तो ये क्या ये सब तंत्र से होता है? ये क्या चीज़ें होती है? आप एक बात बताइए, आपको एक चीज बताता हूँ। पहले हमारे घरों में हमारी दादी नानी जब बच्चे बीमार हो जाते थे क्या करती थी? नजर उतारती थी ना, नज़र उतारते थे जी। बत्ती से। या जब ज़्यादा ठीक नहीं होता था फिर कहीं बाहर जाके उसकी नज़र उतरवाई जाती थी। जी जी। वो क्या था? वो तंत्र ही तो था। अच्छा, वो तंत्र था। हाँ, नज़र 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 जो बोल देते हैं नज़र दोष है, वो तंत्र से रिलेटेड है वैसे तो। अच्छा। जैसे कि बोल देते हैं कि नज़र लग गई, वो हाँ क्या है? जी। वो तंत्र ही तो है। तो यानी किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको लग जाए, वो हाँ फिर तंत्र से ठीक हो सकता है। हाँ, तंत्र से ठीक हो सकती है तो वो। उसमें कोई भी चीज़ें आ सकती है। जैसे हम ज़रूरी नहीं है ना ये कि हेल्थ के साथ रिलेटेड हो, ये आपके काम से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। ये क्या इसके रिस्ट्रिक्शन? हर चीज में तंत्र यूज होता है। अब जैसे मैं आपसे जलता हूँ 1 मिनट के लिए, हाँ जी। तो मैं क्या करूँगा? आपके ऊपर या तो नज़र लगाऊंगा, हाँ। नज़र नहीं लगी फिर मैं किसी से जाके आपके ऊपर तंत्र करवाता हूँ। आज के टाइम में सबसे अच्छा यही माध्यम बन गया है लोगों से एक जेलसी करने का और एक बदला लेने का। एक ईर्ष्या होती है ईर्ष्या किसी से, होती तो है इससे कि बस इस ये आगे ना बढ़े, इसका कुछ आगे, अच्छा ना हो, या कोई इसलिए लोग आगे बढ़ करते रहे, हैं। किसी के बच्चे पढ़ गए तो प्रॉब्लम है लोगों को, किसी के बच्चों की एजुकेशन अच्छी होने का जॉब लग गई तो प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि 9-10 तक तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उसके बाद उनमें एकदम से डाउन मार जाते हैं। वो क्यों जी। मारते हैं? मेरे पास केस आते हैं तो कहते हैं भैया ये अब तो, मैंने कहा सोता नहीं होगा रात को, नींद ही नहीं आती और मन ही नहीं करता पढ़ने का इसका।
तो जैसे पहले हमें बोलते थे कि काला टीका लगा दो, हाँ नजर हाँ लग जाएगी, हाँ या अभी भी कोई बहुत तैयार हुआ हुआ हो या कुछ होते काला टीका लगा देते हैं या काला धागा पहन देते हैं हम। हाँ। तो ये नजर ना लगने के लिए होता है। होता था पहले, आज भी होता है, लेकिन उससे नज़र नहीं उतरती ज़्यादातर। अच्छा। जिसके ग्रह डाउन होंगे उसके उसको नज़र लगे ही लगेगी। कुंडली में शो कर जाता है कि आपका ये ग्रह डाउन है। आप यदि नए कपड़े पहनोगे तो आपके ऊपर नज़र लगे ही लगेगी। तो विकास जी, आप एक बात हाँ बताइए हाँ हमारे व्यूअर्स को कि अगर आपके सामने कोई आता है, आप उनका फेस देख के बता सकते कि हाँ इनको नज़र लगी है या इनके ऊपर कोई तंत्र या ब्लैक हाँ मैजिक हुआ हाँ, है? वो पता चल जाता है। कैसे? थोड़ा एक जब मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे पता चल सकता है कि इनका चेहरा देख के कि इनके ऊपर कुछ हुआ है। नहीं, चेहरा देखते ही आंखों से, फेस से पता होगा। एनर्जी डाउन मिलेगी ना चेहरे की, फेस की एनर्जी डाउन मिलेगी। जो ओरा हमारा होता है वो नेगेटिव मिलेगा आपको। आपके पास आते ही आपको फील हो जाएगा, जहाँ भी आप किसी भी प्लेस में जाओगे तो वहाँ पे नेगेटिव ओरा होगा तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी 1 मिनट में। अच्छा। हाँ, आपकी तो एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपको घबराहट होने लगी, कुछ ना कुछ आपको फीलिंग नेगेटिव आने लग जाएगी। तो आपका जो थोड़ा प्रोसेस है, मैंने जहाँ तक आपने मुझे आपसे जो मेरी बात हुई कि थोड़ा अलग है हाँ इन जी। चीज़ों को किसी के ऊपर से हटाने के लिए या कोई चीज़ें ठीक करने के लिए कि हेल्थ कोई कोई बीमारी लेके आ गया कि मेरे हेल्थ के साथ ये प्रॉब्लम है, या मेरे साथ बहुत सालों से हमारी प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है और हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, तो आप उनको कैसे आप उनको समझाते हैं, आप क्या उनको एडवाइस देते हैं? समझ मैम, जो सामने मेरे आता है क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको देख के जी। हम ये देखते हैं उसमें नेगेटिव किस वजह से, रीज़न क्या है। अच्छा। हम उसकी जड़ के तह तक जाते हैं देख के, उससे बात करके। उसके बाद उसको बताते हैं कि आपके घर में इतने साल पहले ये क्रिया हुई है और इसका ये समाधान है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि रात को नींद नहीं आती भैया, हाँ। लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो मैं जब देखता हूँ कि उनके ऊपर तो इस टाइप की क्रिया हुई हुई है, उनसे बात करता हूँ, वो बता देते हैं फिर हमें। या अच्छा। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, बताते नहीं कुछ, हम पूछते हैं कि रात को नींद नहीं आती, कुछ दिखाई देता है सपने में, तो वो हाँ एक बार तो इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद अपने आप बता देते हैं कि हाँ भैया हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमें सब रात को नींद में सपने में ऐसे ऐसे दिखाई देता है। तो तो वो तंत्र से रिलेटेड है। शायद लोग समझ नहीं पाते होंगे कि क्यों हो रहा है ये, लेकिन हाँ आप इनको हाँ ये क्लैरिटी देते हाँ, हैं क्लैरिटी देता है। कि ये चीज़ है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व सबसे हो सकती बड़ा साइन है रात को नींद में 70 से 80% लोगों को रात को नींद प्रॉपर नहीं आएगी। है। आएगी तो अच्छा। उसको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। फ्रेश की नींद नहीं सो पाते तो सुबह उठेंगे कहाँ से फ्रेश से वो। हाँ जी। फिर घर में घुसते ही सर में दर्द हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, घर में रहने का मन नहीं करता। मैं एक क्लाइंट के यहाँ वास्तु करने गया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका घर में तो ये नेगेटिव एनर्जी है। हाँ। तो उनकी लेडीज ने क्या कहा, भैया जैसे ही मैं घर से बाहर जाती हूँ ठीक हो जाती हूँ, घर में आते ही सर में दर्द हो जाता है मेरे। अच्छा, तो ये यानी हाँ नेगेटिव एनर्जीज है उसको लेकर हाँ, ही होता है। नेगेटिव एनर्जी का ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हो, तंत्र मत, अलग अलग वर्डिंग है हर एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, होती एक ही चीज़ है ये। तो ये ब्लैक मैजिक जो होता है, आप जो किसी कोई आता है क्लाइंट आपके पास कि देखो भाई हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ, तो आप उनको ऐसे टाइम फ्रेम देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ है आपके साथ और इतना टाइम लग जाएगा ठीक होने में, या? नहीं, टाइम तो उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से है ना मैम। कुछ लोग तो फर्स्ट डे से ही इफेक्ट आ जाता है, अच्छा। कुछ को फर्स्ट डे से ही इफेक्ट आ जाता है। 50-60% का फर्स्ट डे से ही इफेक्ट आ अच्छा, जाता है। इतना ज़्यादा फर्क पड़ हाँ जाता हाँ है? हाँ, कुछ में टाइम लगता है। हम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे आपके साथ ये घटना घट सकती है, आपको सिर्फ हमें बताना है, और ऐसे ऐसे हो सकता है, इस टाइप से हम सिम्टम बता देते हैं। वही सिम्टम होते हैं, लोग बताते हैं, एक्सपीरियंस वहीं से होता है। तो मेन तो जैसे आप बोल रहे हो कि रात को नींद नहीं आती है या सर दर्द होता है, ये मेन सिम्टम्स है, इससे अंदाजा लग नहीं, जाता है सिम्टम कि नींद आना भी है, घबराहट रहना हर टाइम, अच्छा। अकेले नहीं बैठ सकते, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, सर्वाइकल, माइग्रेन, इसका कोई मेडिकली ट्रीटमेंट तो है नहीं ना डिप्रेशन का, हाँ माइग्रेन जी। का। ये होता ही ब्लैक मैजिक की वजह से है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी, मैंने बहुत केस ठीक किए हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है क्या विकास जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका ऑरा डाउन है तो आप नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव लोग अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव एंटिटीज भी अट्रैक्ट करते हो, जैसे बोलते कि भूत पीछे पड़ गया, जिनका किसी किसी के ऊपर काला जादू ज़्यादा इफेक्ट होता है, किसी किसी पे नहीं होता है, तो ये आपके ऑरा से रिलेटेड है, कुछ हाँ, ये ऐसा सारा है? ओरा से ही तो है। आपका अगर ऑरा डाउन है तो आप ओरा ज़्यादा? डाउन किसी का नहीं होता, ओरा तो अच्छा। सबका रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है। ये जो ब्लैक मैजिक तंत्र होता है या नेगेटिव एनर्जी, वो ओरा को नेगेटिव कर देती है।
उसी के अंदर आपके 7 चक्रास का इफेक्ट आता है। 7 चक्रास से जो एनर्जी निकलेगी वही आपके ओरा में काम करती है। आपके बेसिकली केस में चक्रास नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ जी। जो चक्रास ज्यादा ब्लॉक होगा ओरा में उसी चीज की कमी मिलेगी, उसी कलर की कमी मिलेगी आपके। अच्छा। जैसे रूट चक्र आपका ब्लॉक हो गया तो आपके कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लेजीनेस रहेगी बॉडी में, क्योंकि रूट चक्र ही पूरी बॉडी को एनर्जी देता है ना। और रेड कलर होगा ही नहीं आपके अंदर, आपके ओरा में रेड कलर देखोगे आप, मिलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो ये फिर ऑरा जैसे आप ठीक करते हो लोगों का, तो उनके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक का असर है या कोई नेगेटिव असर है तो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ब्लैक मैजिक की जब मैं करता हूँ या किसी पे नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी का ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं ओरा ही क्लीन करता हूँ, 7 चक्रास को, ओरा को। तो उससे फर्क पड़ता है हाँ लोगों को? हाँ हाँ। तो जैसे आपने बताया कि कभी कभी तो इंस्टेंट फर्क पड़ जाता है, हाँ जी। और कभी प्रोसेस लॉन्ग भी हो जाता है, तो तभी आप लोगों को क्या समझाते हैं कि ये प्रोसेस है कि आप पेशेंस रखो? लोगों को होता नहीं कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। एक बार आ जाते हैं हीलर के पास तो सबको ऐसे होता है कि बस अब हम ठीक हो जाए, अब हमें वेट नहीं करना है। नहीं, वो तो जो आते हैं उनको इस चीज़ के लिए पूरा समझाया जाता है, पूरा बताता हूँ कि आपका ये प्रोसेस रहेगा, आपने ये करना है। सबसे बड़ी मैम मेरे अंदर क्या है कि मैं उसको पूजा पाठ कुछ भी नहीं बताता, कोई उपाय नहीं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा लोग इसलिए परेशान है आज के टाइम में, पूजा पाठ बता देते हैं लोग। पूजा पाठ किसी की लगती नहीं, जिसपे ब्लैक मैजिक उसको पूजा पाठ करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ लग ही नहीं सकती उसकी। अच्छा। जैसे रामायण में आपने देखा होगा, भगवान राम ने खरदूषण को मारा था, क्यों मारा था? वो यज्ञ का भाग ले रहा था। जितने ऋषि मुनि यज्ञ करते थे वो भाग ले जाते थे, खुद खा जाते थे। अच्छा। तो वही चीज आज भी है हमारे मंदिरों में, वो चीज बैठती है नेगेटिव किसी के घर में है तो मंदिर में हम जितनी जोत बत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, उन नेगेटिव एनर्जी को वहां से एनर्जी मिलती है और वो खा के आराम से बैठी होती है वहां पे। तो हमारा मंदिर जाके भी फायदा नहीं? नहीं, मंदिर जाके फायदा नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी जिसके पास है। मैं सबसे पहले पूजा पाठ बंद करवाता हूँ उस बंदे की। अच्छा। कोई खाने का परहेज नहीं देता, कोई पहनने का ओढ़ने का कुछ नहीं देता। लोग कहते हैं भाई साहब मैं ड्रिंक करता हूँ, मैंने कहा खूब करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नॉनवेज खाते हैं, खाते रहो। जैसे इसमें और लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नॉनवेज छुड़वाएंगे, ड्रिंक छुड़वाएंगे, प्याज नहीं खाना, आपने नीचे सोना है, आपने ये नियम करने। मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि नियम से होगी ही नहीं, हटती नहीं ये चीजें। अब नॉर्मल लाइफ अपनी जीते रहो, लेकिन उसके साथ होते हुए हम ठीक करेंगे। ठीक करेंगे। होते हैं लोग, ठीक हुए हैं। अच्छा। तो डिप्रेशन भी इसी से रिलेटेड, मैंने काफी केस डिप्रेशन के ठीक किए हैं इसी से रिलेटेड में। तो हम सवाल ऐसे कर सकते हैं ना फिर कि ये बैलेंस हो गया है, या इसीलिए क्योंकि ये सब निकल गया है आपके शरीर में से? निकलेगा, उसके बाद बैलेंस होगी। अच्छा, तब एनर्जी तक कनेक्शन जुड़ जाएगा ना आपका, तो ये वापस आ जाता है? हाँ वापस। जैसे लोग कहीं पीछे पड़े होते हैं, बार बार करवाते हैं, या किसी का ओरा स्टार इतने डाउन होते हैं, उसके ऊपर मैंने कई लोगों को देखा है, लेडीज को खासकर, कि बाहर जाते ही ना किसी ने भी उनको एक बार ही बोल दिया तेरे अच्छे कपड़े पहने या ये किया, उसी टाइम उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास आज भी केस है, मेरे नॉन टू है बिल्कुल। अच्छा। तो मैं पूछता हूँ भाभी बाहर गए थे क्या? भैया उन्होंने टोका था मेरे को, तो अच्छा। उसी टाइम पे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या करें इस चीज के लिए? उनको बता के कर नहीं पाते ना लोग फॉलो नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते ना। बताया कि घर में आप ये किया कीजिए, आपका कुछ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो कर ही नहीं पाते। लोगों को तो पेन किलर चाहिए ना खाने को, राइट अवे इलाज हो जाए बस हमारा। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो जाए, हम खुद ना कुछ करें। और फिर एक आज के टाइम में होगी मंत्र जाप कर लीजिए, ये कर लीजिए, उससे होता कुछ नहीं। मैं पूजा पाठ बंद करवाता हूँ मैम। सबसे पहले घर में जिसके ब्लैक मैजिक या नेगेटिव है, उसकी घर में पूजा पाठ बंद करवाता हूँ, क्योंकि मंदिर की फोटो मंगवाता हूँ। देखता हूँ कि मंदिर में नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, आप क्या करोगे? करते रहो पूजा। अच्छा, कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं लोगों को बोलता हूँ, जैसे मेंटली किसको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, या भैया हम माँ काली का ध्यान कर लें, पूजा कर लें। मैंने कहा नहीं करनी। क्या करें? मैंने कहा ओल्ड पुराने गाने सुना करो। अच्छा। हाँ, मैं कहता हूँ ओशो को सुनो, पुराने गाने सुनो। इफेक्ट लाइफ के फैक्ट पे तो देखो आप। अच्छा। हाँ, आपका तरीका थोड़ा अलग है। लोगों से पूजा पाठ करने से डिप्रेशन में जाता है आदमी। यूजुअली ऐसे बोला जाता है ना कि ये मंत्र पढ़ लो, ये मंत्र 21 बार करो, ये मंदिर में यहाँ जाके ये कर दो, वो कर दो। देखो, आप 50 आदमियों से मिल लीजिए, लेडीज से जेंट्स से, जो ये करते हैं, आप ये पूछ के देखिए उसको कितना इफेक्ट पड़ा है। नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, तभी काफी लोग परेशान हैं आज के टाइम में ना, इतना कि हम इतना कर रहे हैं तभी कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे साथ। फिर लोग कहते हैं कि ढकोसला ऐसा अंधविश्वास है। है इफेक्ट सारा, लेकिन उस प्रैक्टिकली चलो तो उस पर कोई बताने वाला ही नहीं है जी। सब कहते हैं कि पूजा करो, पूजा करो। किस चीज की पूजा करो? आप ये तो बता दो।
वही बात तो सच सच बता रहे हैं आप, क्योंकि ये समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें जिससे सही हो जाएगा। हम तो जो कॉमन जो चलता है, कहीं से देख लिया, कहीं सुन लिया कि काली माता की पूजा कर लो या भैरव जी की पूजा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ये मंदिर चले जाओ एनर्जी ठीक हो जाएगी, या हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, वो झाड़ू फुकवा दो आप अपने ऊपर, सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब वर्क करता है आप कि पूछ के देखिए कितनों का ठीक हुआ है। आपने ये भी तो आप बता नहीं, पाएंगे, आप ये इसमें मुझे तो स्पेशलाइज पता है करते मैम, हैं। मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता कि कितनों का ठीक हुआ है। आप ये पूछ के देखिए कि आप भी एस्ट्रोलॉजर ही हैं, आप इसी लाइन में, आपने कितनों से रेमेडी की है, तो किसनों ने बताया? कहते हैं भैया कुछ नहीं हुआ, हम एक नारायण बलि आज श्राद्ध चल पड़ा है, एक पितरों के नाम पे लोग बहुत आज के टाइम में चला हुआ है कि पितरों को ठीक कर लो। पितर किसी के ठीक हाँ। होते ही नहीं, क्यों नहीं होते? अब नारायण बलि एक चला हुआ, नारायण बलि करवाए थे। नारायण बलि पहले उनकी होती जिनकी डेड बॉडी ना मिली हो, मौत का पता ना हो। अच्छा। आज के टाइम में क्या, कोई बुजुर्ग किसी की डेथ हुई है तो उसकी भी नारायण बलि होने लगी। फायदा कुछ होता ही नहीं। कल ये ही क्या केस आया होता था मेरे है, पास। ये क्या होता ये है पूजा थोड़ा? होती है एक पितरों की। कल अच्छा, ही एक केस आया वही था। अभी श्राद्ध जो शुरू हाँ हो रहे हाँ हैं अब हाँ, तो। श्राद्धों में अब नारायण बलि, कल ही एक केस आया था तो बोले हम 3 बार नारायण बलि करवा चुके हैं। अच्छा। मैंने कहा किसकी करवाई? बोले पितरों की। मैंने कहा उनके आपको पितरों का पता था? बोले पता था जी। मैंने कहा फिर नारायण बलि कैसे हो जाएगी? कुछ तो इफेक्ट आया? पितृदोष सही होता है ये पितृ कि दोष होता है। पितृ दोष की मतलब क्या? पितृ दोष किसको कहते हैं, पहले तो ये बताइए आप। कोई दोष है जो हमारे जो पूर्व, एंसेस्टर्स जो मैं चले बताता गए हूँ, हैं? आज के हाँ। टाइम में ना 90% कुंडलियां पितृ दोष होता है। अच्छा। क्या होता है? पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृ दोष हाँ। कहलाती है। जी जी जी। जैसे आपने मेरे साथ या मैंने आपसे झगड़ा, मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे उस समय पे, तो मैं आपको बद्दुआ दूंगा ना, अंदर से निकलती है वो बद्दुआ, लगी हुई पितृ दोष बनती है। अच्छा, वो कैरी फॉरवर्ड होती है जनरेशन टू हाँ जनरेशन। होती है वो। अच्छा। हम किसी की भी सताते, आत्मा दुखाते हैं, या किसी के साथ गलत, आज के टाइम में बेसिकली यही चल रहा है कि किसी के पैसे मार लिए, किसी का धोखा कर लिया और वो बर्बाद हो गए, तो ये वो बद्दुआ तो देगा ना, कर तो कुछ नहीं पाएगा, तो वो जी। पितृ दोष में आता है। अच्छा। हमारे गुरुजी कहते हैं, हमने कुंडली में देखा है, हम जब गुरुजी के पास बैठते थे 25 साल पहले, तो गुरुजी ये कहते हैं, मैंने गुरुजी पितृ दोष बोले 200 टाइप का होता है। किसी औरत को सता दिया आपने, हाँ गलत जी। औरत को, हाँ। पैसे मार लिए, उसके पति को सता दिया, मर्डर कर दिया, तो वो पितृ दोष में आएगा। अच्छा। आपने किसी की मर्डर कर दिया या किसी के पैसे लेके भागे, धोखा कर लिया, तो पितृ दोष में आता है वो। तो पितृदोष रियल होता है, पर हर किसी पे। आज के टाइम में तो ये नारायण बलि करवाओ, ये करो, ये पितृ दोष इससे हटते नहीं। तो क्या करना होता है पितृदोष ठीक करने के लिए? पितृ कोई दोष भी प्रोसीजर काफी होता है इसके सिम्टम्स लिए? होते हैं। जैसे आज के टाइम में कहते हैं पितृ दोष है, जितने भी आप किसी के पास भी जाओगे तो पितरों के कपड़े रखवा देते हैं, पितरों के कपड़े दान करो। मेरे पास परसों एक फोन आया, बोले भैया आपकी मेरे यूट्यूब पे जो मेरा गया हुआ था तो उसमें मैंने बोला था यही वर्ड, यही चीज, तो बोले हमने देखा है कि हम जब भी अमावस पे खाना निकालते हैं हमारे घर में झगड़ा होता है। अच्छा। हमारे घर में हम जितनी पूजा पाठ करते हैं हमारे घर में उतना ही झगड़ा बढ़ रहा है, हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों है? मैंने कहा आप मिल लीजिए, बता दूंगा वो इस कारण से है। अच्छा, तो फिर उससे उनको रिलीफ मिलती है? हाँ रिलीफ मिलती है। मैंने कहा फिर अमावस पे क्यों देते हो जब झगड़ा हो रहा है? तो इसका मतलब गलत है, कुछ तो गलत हो कुछ रहा है तो ना। सही नहीं है जो आप जो फॉलो कर रहे हो प्रोसीजर। हाँ, प्रोसीजर में कमी नहीं है, प्रोसीजर वही है। अब इसका मतलब आपके पितरों को वो चीज नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है, वो चाहते नहीं है वो चीजें आपसे, ऐसा भी हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कोई नेगेटिव एनर्जीज होती है, उसकी वजह से होता है सब। वो उन तक पहुंच नहीं पहुंच पाती नहीं है। पाती, तो वो नेगेटिव एनर्जी ये खाते, वो झगड़ा तो सब करवाती है। कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है दुनिया में, वैसे नेगेटिव एनर्जी हाँ, भी है। हाँ, हाँ, और यही फॉलो होता है, ये हमारी लाइफ का प्रिंसिपल पे हमें ये चलना है, यही चलना है। यूनिवर्स का प्रिंसिपल हो गया हाँ, ये शायद, है ही यूनिवर्स का प्रिंसिपल कि वाइट एनर्जीज के साथ ब्लैक एनर्जीज भी एग्जिस्ट होती है। हाँ हाँ, साथ में चलेगी दोनों एनर्जीज। बस हमें हमारे खुद को बैलेंस करके चलना खुद है, को तब balance- जाके हम इफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, और पितृदोष भी निकलना बहुत आसान है, बहुत इससे डरने की चीज नहीं है। डराया हुआ है। जैसे अब श्राद्ध चल पड़ेगा कल से, आज से लग गए, आज श्राद्ध से लग लग गए, गए जी। लोग अब खूब दान पुण्य करेंगे, जी। खूब दान पुण्य करेंगे, लेकिन लगता किसी को नहीं, 70% को लगता ही नहीं, मुझे पता है। अब मैं समाज को तो सुधार नहीं सकता ना, जी जी। लेकिन जो मेरे फॉलोअर है, जो मुझे मानते हैं, उनको बताया हुआ कैसे क्या करना है। खैर उनको दिखती नहीं है क्योंकि वो पहले ही करवा चुके हैं। अच्छा। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट हैं, कृष्ण नगर दिल्ली में रहते हैं, उनके फादर बीमार थे, तो बेसिकली एज हो चुकी थी, तो भैया दिक्कत ना है। मैंने कहा देख यार, उसको तो आप भी नहीं बदल सकते, दान करते रहो, ये
जैसे ऐसे करवाया। जी उन पे नेगेटिव वो मैंने रिमूव कर दी थी। जी। मैंने कहा जब जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। बोले भैया डेथ हो गई तो बोले भैया पापा की कोई पूजा कर दो जिसमें पापा को अच्छी जगह मिल जाए। हाँ मैंने कहा भगवान थोड़ी ना हूँ, हाँ। जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो धरती पे, यही तो है सब कुछ, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो बोले कि भैया फिर क्या करना। मैंने कहा फूल वगैरह गंगा जी में प्रोवाइड कराओ, एक दिन रेस्ट कर ले फिर बात करता हूँ। तो मैंने जो भी करना था किया। मैंने कहा यार 7-8 दिन हो गए, मैंने कहा या तो तेरे पापा दिखने चाहिए किसी को, या कुछ ना कुछ सिम्टम आने चाहिए। यदि वो सही हो गए तो दिखते हैं 70% को। तो अच्छा। फिर पहले तो सुनता रहा वो लड़का, फिर बोला भैया पापा मेरे से बात करके गए हैं रात को। अच्छा। पापा बात करके गए, बोले कि कितने तो पैसे हॉस्पिटल में खर्च हुए, और बोले कि उसके पापा बीड़ी पीते थे किसी टाइम में, तो पापा ने बीड़ी मांगी। तो मैंने पापा को सपने में ही डांटा, पापा बीड़ी पिए तो बीच छोड़े हो तो 20 साल हो गए, अब क्यों मांग रहे हो। तो फिर बोला भैया क्या करूं। मैंने कहा भैया पापा ने मांगी बीड़ी, बीड़ी पीते थे तेरे पापा, यानी कि तंबाकू, तो बीड़ी बांट दे, खाना ही मत दियो, जितने दिन बैलेंस है ना डेली बीड़ी अपनी बांट। अच्छा। हाँ, तो वो बीड़ी ही बांटता था। फिर आज उसके पापा इतने क्लीन है, जो भी लेना होता है रात को सपने दिख जाते हैं। कई बार तो मिठाई मांग के चले जाते हैं। उसके मामा को दिखाई देते हैं, उसको नहीं दिखते, उसको तो उसी टाइम दिखाई दिए थे। हाँ। उसके मामा से प्यार था, उसके पापा का आएंगे, उसके मामा को कुछ कह के चले जाएंगे कि मुझे ये मीठा खाना है। तो फिर मेरे पास फोन आएगा कि भैया पापा मामा को दिखाई दिए थे और ये मिठाई बोले। मैंने कहा भाई यही मिठाई लेके पापा के नाम की किसी गरीब को दे दे। हाँ जी हाँ जी। बस। तो ये पितृदोष है, जब खत्म हो गया है ही नहीं, क्योंकि पापा को जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो चुकी है। अब ना तो उनके पिंड करवाने की जरूरत है, ना त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने, ना अब नारायण बलि। अब वो लड़का इतना खुश है, उसके बाद से उनके काम भी बनने स्टार्ट हो गए, कुछ जो रुके हुए थे। रुकावट जो थी वो। हाँ, तो बोले पापा भैया ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, तभी तो दिखाई दे जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि मीठा खाना है। हाँ, एक और क्लाइंट थे उड़ीसा में, उनका मैंने किया था, तो आप विश्वास नहीं करोगे 4 साल फादर को गए थे, बोले भैया कभी नहीं दिखाई दिए। हाँ। मैंने जैसे ही किया ना, पापा दिखाई दिए उनको रात को सपने में, बड़े बेटे को। उन्होंने बताया कि पापा 4 साल में कभी किसी को नहीं दिखाई दिए, पहली बार मुझे दिखाई दिए। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था, वो खुश थे या दुखी थे, या कपड़े कैसे थे। फटे हुए कपड़े तो नहीं थे, मैंने कुछ चले। तो वो बोला भैया कपड़े वाइट कपड़े पहन रखे थे और अच्छे कपड़े थे जो नॉर्मल एक आदमी पहनता है। मैंने कहा ठीक है जी। उनका सब कुछ ठीक होता रहा। पितृदोष के ऊपर आ रहा हूँ मैं, एक चीज आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये उन्होंने कोई गलत हरकत कर दी, ये बेटे ने। हाँ, गलत हरकत कर दी उन्होंने। तो मुझे ही पता चला। मैंने कहा ये गलत काम किया तुमने, बहुत गलत हरकत है ये। श्राद्धों के ही दिन थे, जिस दिन सुबह पापा का श्राद्ध था, सुबह तो उन्होंने ब्राह्मण जी में जो भी श्राद्ध में किया उन्होंने अच्छे से किया, सब अच्छे से ही करते हैं। करते 90% डर की वजह से है, अच्छे से कोई नहीं करता। जी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। जो भी लोग श्राद्ध करते हैं सारे डर के मारी करते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए। मरने से जिनते जी तो हम पानी नहीं पिलाते, अब मरने के बाद श्राद्ध करते हैं कि अच्छे से हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अब तो डर है ना, कहीं भूत बन के माँ बाप चिमट ना जाए, हमारे दादा दादी चिमट ना जाए। ये सच्चाई है, ये समाज का हमारे का कड़वा सत्य है। जी। तो रात को ही उसके भांजे को वो बंदे दिखाई दिए, और उन सारे मेरे को फॉलो करते हैं आज भी। बोला विकास मामा दिखाई दिए थे। मैंने कहा क्यों, क्या मामा का तो श्राद्ध नहीं किया गया। मैंने ऐसे गुस्से में बोला। तो बोले आज सुबह ही तो श्राद्ध था। फिर मैंने कहा कपड़े वपड़े दे दिए थे क्या। तो बोला मामा, मैंने कैसे कपड़े पहन ला, फटे हुए कपड़े थे और बहुत मलिन उसमें दिखाई दिए। जिस दिन श्राद्ध था उसी दिन रात को। अच्छा। फटे हुए कपड़े। मैंने कहा भाई गलत काम करे तो कपड़े नहीं दिए क्या पापा के। उसने सुमित नाम था उस लड़के का। हाँ। तो सुमित ने कपड़े दिए। आज सुबह ही तो ब्राह्मण जी माए, कपड़े भी दिए हैं और अच्छे से किया। हाँ। मैंने कहा फिर क्यों दिखे। वो मेरे से पूछना चाह रहे थे। मैंने कहा इसने कितने दिन पहले गलत हरकत की थी वो, तो दोष किस पे आएगा। वो आप इससे पितृदोष में आ गया। अच्छा, पितृदोष ये इसको बोला जाता है। अब उसके लड़के की शादी, उसको प्रॉब्लम आई है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई है। 2 बार मेरे पास कॉल आ चुकी है, भैया बेटे की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा भाई अब जो गलत काम करा उसका भुगतान तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। करेक्ट। ये वही है ना बात कि लोग समझे तो अच्छे से इसका क्योर निकल के हम इसमें से ठीक भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। मैंने किए हैं, भूत केस ठीक किए हैं।
डिप्रेशन होता है, मैंने काफी केस ठीक किए हैं, जो रात को नींद आने लग जाती है। किस लेवल का डिप्रेशन है वो एक अलग बात है। अच्छा, चलिए अच्छा लगा ये सुन के, काफ़ी आपने इस बारे में क्लैरिटी दी पितृदोष के बारे में। अभी हम एक केस लेते हैं जो हुआ था श्रीदेवी जी का। ठीक है, उनकी दुबई गए थे, सडनली बाथटब में जो डूब गए थे, बोला कि डेथ हो गई। तो इस बारे में आपका क्या मशवरा है, मैम आपकी ये क्या राय श्रीदेवी है? की देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, नेचुरल डेथ तो थी नहीं वो। अच्छा। ये इस टाइप की कोई भी डेथ होती है ना, सुसाइड हो, सडनली डेथ हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, ये नेचुरल डेथ नहीं मानी जाती। कोई ना कोई ब्लैक मैजिक होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो करती है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हाँ हो? होता है, फिल्म स्टारों पे बहुत होता है, बहुत केस है। गोविंदा को ले लीजिए, आज गोविंदा का क्या हाल है आप देख लीजिए ना। उनकी वाइफ उनको डिवोर्स देने के लिए, वो तो पूरे टाइम आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि वो सुनीता फिल्म में फेल है वाजी। ना कितने हाँ, साल से। करियर में तो उठ ही नहीं पाए हैं वो। मैंने मिक्का का देखा था। हाँ जी, हम मिक्का की बात करें, हनी सिंह मैंने की ये देखा बात कि करें। 7-8 साल से प्रोड्यूसर आते हैं मेरे पास एक, तो वो दिखा रहे थे, मैं मिक्का के साथ वो लंच कर रहे थे उनके घर पे बैठ के। तो मैंने कहा ये तो 7-8 साल से इसको नेगेटिव एनर्जी है। तो वो कैलकुलस की 7-8 साल से उसके गाने चल ही नहीं रहे हैं जी। सॉन्ग। ऐसे ही हनी सिंह है, कितने डिप्रेशन से निकला है ये। तो हनी सिंह के बारे में तो ये भी बोला जाता है ना कि वो कुछ सब्सटेंस उसमें चले गए थे, कुछ चीज़ें लेने लगे थे, जिसकी वजह से उनका करियर से फोकस हट गया और इस वजह से नहीं हुआ। वो तो बहाना है, जो बहाना ड्रग्स है, लेगा या जो भी लेगा वो इन्हीं चीजों की वजह से लेते हैं, यही करवाती है। ये करवाती है। हाँ ड्रग्स तो दुनिया लेती है, कौन नहीं, फिल्म स्टार के सारे सारे ड्रग्स लेते हैं, कौन नहीं लेता आप जी बताइए जी बात। जी कौन नहीं लेता ड्रग्स आज के टाइम में, एक कॉमन चीज हो गई ना। जी। तो लेकिन सबको इफेक्ट थोड़ी ना आता है, जो बच के रहते हैं, जो करवाते रहते हैं वो बच जाते हैं। तो लोग ये इसमें करवाते हैं या क्या है इसके पीछे? फिल्म लाइन में सबसे ज़्यादा चलता है मैम, पॉलिटिक्स में और फिल्म लाइन में तंत्र। ये लोग जितने बाहर दिखाते हैं अंदर उतने स्पिरिचुअल हैं। आप किसी फिल्म स्टार को ले लीजिए, उनके घर में जाके देखिए कितने बड़े मंदिर मिलेंगे, कितने पूजा पाठ करते हैं। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, उसके बिना चलते नहीं ना। ये हर कैमरे की डेली उतारा होता है, आप ध्यान रखिए। अच्छा। हर कैमरे का जो शूटिंग से पहले डेली पूजा होती है उसकी। क्यों होती है? फिल्म जब बनती है, आपने देखा वो नंबरिंग आती है पहले, उससे जी, पहले भगवान का नाम क्यों आता है? वो तो कुछ अच्छा काम शुरुआत करते इसलिए होता है ना। शुरुआत स्पिरिचुअल है ना, जी, मानते स्पिरिचुअल है हैं, ये, हाँ। हर चीज को मानते हैं ये लोग। कुछ चीजें दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते। तंत्र को दिखाते क्योंकि तंत्र को नेगेटिव में डाला हुआ है, जिसमें नेगेटिव है नहीं है। तो ऐसा जैसे हमने बात की अभी मिका के सॉन्ग्स हिट नहीं हुए, तो आपने कभी उनका कुछ स्टडी किया है? नहीं मैंने स्टडी किया था ना, वो आए थे जब, अच्छा। उस टाइम पे किया था मैंने। उन्होंने कई की दिखाई, कई कई फिल्म स्टार से, फिल्म लाइन के लोगों के बारे में दिखाया, तो उनका स्टडी किया था मैंने। जी, तो आप आपको लगता है कि कुछ हाँ, ऐसा हुआ होगा एकता उनके कपूर साथ? को देख लीजिए ना, कितने स्टोन्स पहनते हैं, कितने ताबीज पहनती है, वो तो जी, ओपनली दिखाती है। कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन रहे हैं। हाँ वो मानती है, तभी तो है ना। तभी इतने सक्सेसफुल भी है शायद कि सक्सेस उनके भी ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज आ ही नहीं सकती नहीं है। आती है, आ नहीं सकती ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं आती। लेकिन अच्छा। वो रिमूव करवाते रहते हैं। वो अपना अच्छा। ट्रीटमेंट साथ साथ में चलता, उनका डेली चलता है, तो इसलिए उन पे नहीं आती, बस बच जाते हैं वो। तो जब अगर इनको पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो हुआ है हमारे साथ, तो उसको ठीक करवाते हैं कि नहीं करवा पाते? करवाते हैं ठीक, तभी तो ठीक हो पाते हैं। ठीक अच्छा। करवाते हैं तभी तो ठीक होते हैं ये। तो कोई ऐसे सेलिब्रिटी जिनके साथ आपने काम किया हो, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में, लेकिन कि मेरी और आपकी बात हुई थी उनके बारे में कि एक टाइम पे उनकी मूवी आई थी वो जो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी, हाँ हाँ। कि बहुत अच्छा उनका करियर अलग ही हो गया था, और फिर सडनली जो एक्ट्रेस थी वो मूवी की, वो भी एकदम आउट ऑफ लाइमलाइट हो गए, वो एक्टर भी एकदम ख़त्म ही हो गए, कभी उठ ही नहीं पाए उनका करियर। तो क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? वो था उनके साथ, मैं नाम भी लेता हूँ, अन्नू अग्रवाल को ले लीजिए, आज की मूवी में जी कहाँ गई वो, 2 ही 3 मूवी में आई। जी राहुल राय है, वो भी बेकार हो गए। जी राहुल राय से तो मेरी बात भी हुई है, जी उन्होंने अपनी दिखाई थी। जी। तो क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हाँ था? तो उसके बाद उस समय माने नहीं। बहुत लोग क्या है ना, सोचते हैं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता। पॉसिबल ही नहीं है। जो मानते हैं वो निकल जाते हैं, जो जी। नहीं मानते वो रह जाते हैं। तो निकलने से ठीक हो जाता है। हाँ हाँ। एक और मैं आपसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगी।
ये बहुत सुना है मैंने, आप बताइए सच होता है कि नहीं होता है ये, कि जब लड़के या लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां रात को सोते हैं, उनको होता है कि कोई उनके साथ फिजिकल हो रहा है, एक फिजिकल रिलेशन बनाता है उनके सोने के टाइम पे, कि सो रहे हैं और एकदम से फील हुआ कि कुछ कोई प्राइवेट पार्ट्स टच कर रहा है, कुछ उनके साथ कुछ गलत हो रहा है उनके कंसेंट के अगेंस्ट। तो ये सच है? हाँ, ये होता है मैम। क्या होता है ये? मैम ये नेगेटिव एनर्जीज होती है। नाम आप इसमें जिन भी होते हैं, कुछ प्रेत भी होते हैं, हिंदुओं में होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। वो चीज़ रात को आएगी और वो आपका जो रात को आएगी और आपके साथ रिलेशन बनाएगी पूरा। तो ये क्या सच, इसमें क्या होता है ये नेगेटिव एनर्जी होती है ये ना। एक्चुअल में जो जिनका ऑरा डाउन होता है तो किसी ने कुछ कर दिया, करवाते जब होती है ये चीज। कोई करवाता है तभी होता है, या कोई भी आपको नहीं, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी ये आपको चूज करके आपके पास आ जाती आ है? भी सकते हैं कई बार। जो बाहर घूमते हैं लड़कियां, लेडीज के साथ भी मैंने देखा ये, जिनका ऑरा डाउन तो बाहर से ही पकड़ लेती है चीजें अपने आप। जैसे परफ्यूम लगा के जा रहे हो आप, हाँ जी, उसमें भी आ जाती है कई बार। कई बार आप में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मेहंदी लगवाती हैं ज्यादातर दिल्ली और एनसीआर में बाहर। जी अब करवा चौथ आ रहा है, सावन है, रात जी को 1-1 बजे तक मेहंदी लगवाती हैं बाहर जी लेडीज जी लोग, जी, हाँ पीपल पे बैठ के, रोड पे पीपल के हाँ नीचे जी हाँ बैठ के। जी। तो वहां किसी को भी पकड़ सकती है वो एनर्जी, क्योंकि मेहंदी में तो बहुत अट्रैक्शन पावर है ना। ये तो ऐसे बोला जाता है कि गांव में होता था, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि गांव में कहीं पे कोई कोई आपके साथ आ गया, और ये शहरों में भी होती है शहर चीजें? शहर और गांव में फर्क क्या? नहीं, वहां पे शायद, पता नहीं, मैं ये नहीं जानती, मैं नहीं, इतना बता नहीं पाऊंगी, तो आप ही शायद बता जितने पाएंगे। गांव में परेशान है शहरों में भी तो है लोग। सबसे ज्यादा डाइवोर्स जितने शहरों में होते हैं आज गांव में भी हो रहे हैं। शहरों में लोग इतना मानते नहीं है शायद इन मानते सब चीजों को। मानते हैं, दिखावा नहीं करते ना। अच्छा। दिखाते नहीं ना, मानते सब हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जी किसी ने किसी पे कुछ कर दिया, ये जी ज्यादातर जीन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी ने ब्लैक मैजिक किया, लेडीज पे होता है जैसे, तो रात को आएगी। मैंने पूछा है बहुतों से, कहते हैं ऐसा ही होता है। यदि कुंवारी लड़की के साथ होगा तो उसकी शादी नहीं होने देगा, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेता अपनी। ओ, किसी मैंने पूछा है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना होगा, बोले भैया लड़ाई हो जाती है, शादी हो वैसे तो होने नहीं देगा। एक लड़की आई थी, मैंने कहा क्या दिक्कत है, मैंने मजाक में पूछा, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा रिलेशन बनाते हुए आता है। मैंने कहा ये इसने तो आपको वाइफ बना रखा अपनी, तो भैया मेरी शादी नहीं होने दे रहा। जैसे किसी लड़के को देखते हैं ना, या मैं मिलने जाती हूँ, लड़ाई करवा देता है। तो ये शहरों में भी चीजें होती है? शहरों में ज्यादा होती है, जितनी गांव में उतनी शहरों में है। गांव अलग नहीं है, शहर अलग नहीं है। गांव में अंधविश्वास में डाल दिया कि गांव के लोग ऐसा नहीं है। शहर वाले पूजा पाठ सबसे ज्यादा करते हैं, गांव से ज्यादा, ध्यान रखना। शहर वाले ही आज केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, गांव वाले तो अब जाने लगे हैं जी। मंदिरों में। शहरों के मंदिरों में जितनी भीड़ है ना, गांव में नहीं होती आज भी। अच्छा। जितने आश्रमों में शहर के लोग जाते हैं, गांव के लोग नहीं जाते। तो सुन के ही डर लगता है कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता हाँ, है। मेरे पास कई केस आए हैं, शादी के बाद भी आए हैं। तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें इन सब चीजों में प्रोटेक्ट नहीं विकास कर जी? सकते आप, वो तो आपको रिमूव करवानी पड़ेगी। तो ये जब किसी को आपके साथ आना है तो आ ही जाएगा, भी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ आ ही जाएगी, बस आपको रिमूव करवाना है अगर हाँ, आपको कुछ फील हो तो। हाँ, फील हो तो रिमूव करवाना तो आपका काम है ना। मेहंदी लगवाने पे, अब करवा चौथ के बाद मेरे फिजियोथेरेपी दोस्त है, क्लाइंट भी है, डॉक्टर, जी कहते हैं भैया 20 से 30% केस बढ़ जाते हैं हमारे। तो मैंने जैसे ही बताया, बोले भैया ऐसा ही होता है। सोल्जर पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, लेडीज को ज्यादा, लेडीज के केस बढ़ते हैं करवा चौथ के बाद भैया, क्योंकि मेहंदी लगवाते हैं मेहंदी वो। लगवाने से सब। तो मेहंदी में ऐसा क्या होता है कि मेहंदी में अट्रैक्शन पावर है ना। अब शादी के टाइम पे आपने देखा होगा, पहले और आज भी 4-5 दिन लड़के लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। जी क्यों नहीं जाने देते थे? मेहंदी घर से बाहर लगवानी ही नहीं चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि दिल्ली में भी आप किसी को बोल दो तो महाभारत हो जाएगी घर में। हाँ, वो तो यही होता है, चलो बाहर जाके हाँ, मेहंदी बाहर लगवा जाके के आ लगाएंगे। जाओ। हाँ, फिर घर में झगड़ा भी बहुत होता है मेहंदी की वजह से। मेहंदी की वजह से ही तो होता है। वो किसी को नेगेटिव एनर्जी आ गई किसी लेडीज के साथ, हाँ जी हाँ फिर वो जी। क्या करेगी, उसके घर में झगड़ा ही करवाएगी ना। तो विकास जी, किसी की डेथ भी हो सकती है नेगेटिव एनर्जी आ हाँ, गई तो? डेथ होती है, होती है? बीमारियां लग जाती हैं। बड़ी बड़ी बीमारी लग सकती है? बड़ी बीमारी जितनी भी है वो सारी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से लगती है, मैंने देखा है। तो एक बहुत संभालना चाहिए। अब तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ब्लैक मैजिक का जो एक दो केसेस जो हुए थे, आपने सुना होगा शायद।
हाँ, वो तो आज कोर्स हो रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज में। जी, कि ये सब सही चीज़ें हैं। जैसे हाँ, एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, वहाँ पे ब्लैक मैजिक एक्ट उन्होंने लगवा दिया था कि ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें होती है, और इससे अगर कोई कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोई वो लोग एक्ट भी लगा सकते गलत हैं का और तो सबूत केस नहीं भी है हो ना। सकता है। गलत का तो सबूत नहीं है आपके पास कि किसने किया इसमें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पे इल्जाम लगा ही नहीं सकते कि आपने इस बंदे ने किया, घर वालों ने किया, बाहर वालों ने किया। वो तो सही बात है, इसके पीछे तो कोई प्रूफ नहीं होता। हाँ, लेकिन तंत्र होता है। अच्छा। लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या है कि सनातन धर्म में इस चीज को ना काफी नेगेटिव उसमें डाल दिया गया है, जिससे हिंदू सबसे ज्यादा परेशान है आज। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो अगर हम बोले कि जैसे हम मेडिकल साइंस बोलते हैं, हम्म, कि मेडिकल साइंस वाले आपकी बातों से एग्री नहीं करेंगे शायद। हम्म, जैसे आप बोलते हैं कि ये जो बॉडी पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, हेडेक हो गया, इसके पीछे कोई और रीज़न है मेडिकल साइंस के हिसाब से, तो लोगों को क्या मानना चाहिए? आप एक बताइए, डॉक्टर जब ऑपरेशन के लिए जाता है, उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर गणेश जी क्या भगवान की मूर्ति क्यों रखी होती है? वो क्या कहता है कि प्रेयर करना हम्म। कहता है ना। मैंने ये चीज देखी है कि ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर तो वही है, सैकड़ों हजारों ऑपरेशन कर चुका है, लेकिन किसी किसी केस में आपने देखना कि गलत ऑपरेशन हो जाता है। हम्म। दोष किस पे मढ़ाया जाता है? डॉक्टर पे। डॉक्टर का दोष थोड़ा अपनी किस्मत का दोष है ना, क्योंकि ऑपरेशन किसने गलत करा? डॉक्टर ने नहीं किया, उससे गलत हरकत हो जाती है। कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो गलत करवा देती है ऑपरेशन। डॉक्टर कहता है कि सक्सेस नहीं हो पाया। और बीमारियां जो लगती है मैंने ठीक की हैं, तभी बता रहा हूँ। आप पेन किलर खाते रहो, आपको मेरे पास केस आए, बोले भैया दवाई खाते हैं असर ही नहीं होता। मैंने कहा होगा ही नहीं, ये चीज़ है। उसके बाद देखा है कि दवाई लगने लग जाती है। जी। तो ये थोड़ा से, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है कि खुद को बहुत संभाल के रखना चाहिए लोगों की जेलसी से। लोगों के सामने हम क्या दिखा रहे हैं, कैसे हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा खुद को संभाल के रखना हाँ, बहुत थोड़ा ज़रूरी है। थोड़ा तो प्रिकॉशन जो मानते हैं वो लेके चलते भी हैं। अच्छा। जो मानते हैं वो तो लेके आप भी मानते चलते हैं हैं। कि काला टीका, काला धागा कोई फायदा नहीं नहीं, करता? काला धागा, जिसको काला कलर सूट नहीं करता वो काला धागा बांधेगा तो नुकसान होगा ना, उसका ऑरा वैसे ही डाउन हो जाएगा। अच्छा। कलर के हिसाब से भी तो ऑरा डाउन होता है। लेकिन दिखावा सबसे बड़ा तो इसमें दिखावा ही है। दूसरे जेलसी लोग क्यों कर रहे हैं? आप सक्सेस हो गए तो जेलसी स्टार्ट हो जी जाती है। जी जी। लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े बिल्डर है, कोई भी ऐसा मानते हैं। मेरे ख्याल से जैसे आप ज़्यादा बड़े बनते हैं या हाँ, आप एक हाँ। अचीवमेंट करते हैं अपने लाइफ में कुछ, तो लोगों की जो जेलसी है आपके तरफ बढ़ती जाती है और आपको कैसे भी करके डाउन करना है उनको। होते हैं ना जितने बड़े लोग, आप देखिए एकदम से काफी हाई लेवल पे पहुंच गए, एकदम से डाउन मारे जाते हैं। जी। कारण क्या है? कि आप रातों रात बोलते हैं ना, राजा से रंक बन गए हाँ, हाँ, हम। हाँ, एकदम बदनामियां हो जाती हैं कितने। जी। अभी कोर्ट भी केस हो गए कुछ, कोर्ट कुछ भी हो जाता है तो क्यों होता है? वो इसी रीजन से होता है, कि किसी ने कुछ कर दिया किसी है। ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया। और मानते सभी हैं, लेकिन लोगों पे प्रॉब्लम क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं, पूजा पाठ करवा के, हवन करवा के असर नहीं होता। क्योंकि शायद वो सही दवाई नहीं ले रहे हैं, दवाई बोल नहीं ले सकते पा रहे हैं। हैं। सही तरीका नहीं उनको मिल पा रहा है, सही पर्सन नहीं मिल पा रहा है उन्हें, हाँ, कि जिसके थ्रू वो सही इलाज करे और जल्दी से जल्दी ठीक हाँ, हो हाँ। जाए। चलिए विकास जी, काफ़ी हमने बहुत डेप्थ में बात की एनर्जीज़ के बारे में। अब थोड़ा कुछ मैं आपसे छोटे मोटे सवाल पूछती हूँ, उसका आप जवाब दीजिएगा। जैसे सबसे ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं ब्लैक मैजिक रिमूव करवाने के लिए, तो उसके पीछे इंटेंशंस क्या होते हैं? प्यार, जेलसी, पैसा, सब कुछ। सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रॉब्लम? आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आता है ये सबसे ज़्यादा मैम, प्रॉब्लम? यंग एज के आते हैं तो प्यार का ज्यादा रहता है। मैं आपको बताता हूँ बात। जी। आप ना हर चीज को कह सकते हो, सब इक्वल है। पैसा भी आता है यंग। अभी कल ही केस आया है मेरे पास, लेडी आई थी कि मेरे हस्बैंड लॉयर हैं और किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, बात हुई तो फोटो दिखाई उन्होंने, अपनी भी दिखाई। तो वो ठीक है, पूरी बात नहीं बताऊंगा, कोई समझ जाएगा किसके लिए बोल रहा हूँ। वो लड़का क्या कहता है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, 2 बेटे हैं उसके, उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके फादर तक ने उसको डांटा, फादर ने घर छोड़ दिया उसका, अपने बेटे का। अच्छा। वो तो फादर मदर उसके सास ससुर उसके साथ हैं, सब परिवार वाले। बोले कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने देखा कि उस लड़की पे भी, उस लेडी पे, लड़की नहीं थी, उस लेडी पे भी ब्लैक मैजिक उसी लड़की ने करवाया जो उसके हस्बैंड के साथ थी। फिर हस्बैंड भी वसीकरण किया उसको।
अच्छा। हाँ, अब वो हस्बैंड रहता ही नहीं उसके पास। अब आप क्या कहोगे, इसको लव फैक्टर कहोगे या क्या कहोगे? अब आप देखो, पहली चीज पैसा तो है ही है, जिसके पास पैसा हो गया और उसके किसी फैमिली मेंबर्स पे पैसा नहीं है जी। तो वो प्रॉब्लम है। या वो क्यों गेन कर रहा है भाई, जिसमें वो खुद अच्छे से खा रहे हैं दूसरे भाई, लेकिन वो कह रहे हैं ये क्यों ओवर हो रहा है, इसका ये नाम, क्यों आगे बढ़ रहा हाँ है? ये क्यों आगे बढ़ रहा है। एक में मेरे पास सीए का केस है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका बेटा सीए कर रहा था, तो जैसे एग्ज़ाम पास किया उन्होंने अपने फैमिली ग्रुप में ये चीज़ डाल दी, व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें डाल दे कि मेरा बेटा सीए के लिए एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, जैसे लोग खुशी में बताते हैं ना, तो उसी टाइम से उसका बेटा 2 पेपर क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। ओ। तो मुझसे मिले, मेरे नॉन टू थे पुराने, तो बातचीत हुई, तो बोले भैया, मैंने कहा किसको डाला था यार, इसमें तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, कर ही नहीं पाएगा क्लियर। उन्होंने उसमें से फोटो दिखाई, उन्हीं की कजन थी जिसके बच्चे, दोनों बेटियां बेटे फेल थे हर मामले में एजुकेशन में। ओ, यानी अपने लोग ही ज्यादा अपने करते लोग ही हैं। करते हैं। मैंने कहा दिखावा करने की जरूरत क्या थी, सीए बन जाएगा बेटा तेरा। बोले हम तो गुरुओं को मानते हैं भैया, हमने तो देखा नहीं। मैंने कहा मान लो, गुरुजी ठीक थोड़ा ना कर देंगे अब इस चीज को। अब मेरे पास दो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 गद्दी नसीब गुरुजी आए मेरे पास, जो बड़े बड़े आश्रमों में बैठते हैं। उनके साथ यही प्रॉब्लम क्यों हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा आश्रमों में भी बहुत चलती है ब्लैक मैजिक का खेल ना, आश्रमों में चलता है। तो क्या मानोगे आप, एक के तो गला ही बांध दिया गया था गुरुजी का, दिल्ली में बहुत बड़े हैं, और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। उनके चेले ने, उनका शिष्य ने उनका गला इसलिए बांधा कि उनको रोटी अंदर नहीं जाए, वो डेथ हो जाए। अच्छा। तो दूसरे जो उनके शिष्य थे वो मेरे को जानते थे, और वो थे डॉक्टर। मैं आपको ये बता देता हूँ बात, कहते हैं मेडिकल साइंस वाले नहीं मानते, वो मुझे भैया ऐसे ऐसे बात है, मैंने कहा देख लेते हैं। तो अब करना तो बंद कमरे में पड़ा ना उनका, पब्लिकली तो दिखा नहीं सकता कि बड़े गुरुजी या बाबा जी हैं, इतने फॉलोअर हैं उनके। तो वो किया, तो वो खाना खाने लग गए। और आइडेंटिफाई हो जाता है कि किसने करवाया हाँ है? पता है, तकरीबन पता चल जाता है। और फिर उनसे आप कंप्लीटली उनको करवा देते, दूर हटवा देते हो? नहीं, दूर तो हट ही नहीं सकते ना, दूर तो कोई हट ही नहीं सकता ना, प्रिकॉशन तो आपने रखना तो है ना। अगर वो सामने वाले दोबारा करते रहे करते हैं, जो करते हाथ धो के पीछे बहुत केस है कि जिनको खत्म ही करना है तो हाँ करते ही हाँ, रहेंगे खत्म वो। ही करना है। मेरे पीछे है, मेरे परिवार वाले पीछे है, मेरे खुद के पीछे हैं। अच्छा। रहे आज भी है, मुझे पता चल, जब माता की कृपा इतनी है, पता चल जाता, फिर भी नहीं मान रहे हो। मैं कोई किसी का ग्रोथ सक्सेस देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता, कि इनको बस नीचे गिरा दो, नीचे कैसे गिरा इतने दो। बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, नीचे गिरा दो। जितने नीचे गिरते हैं मेरे को बहुत केस आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी आते हैं, लव से रिलेटेड भी आते हैं, पैसे से रिलेटेड भी आते हैं, एजुकेशन वाले भी आते हैं। चलिए, बहुत कुछ आपने आज नॉलेज दिया ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या के ऊपर। सो क्लैरिटी काफ़ी हुई विकास जी। जितने भी क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, आई थिंक हमारे व्यूअर्स के आपने बहुत क्लियर किए आज। एंड मैं यही बोलूँगी सबसे कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कुछ आपको तुरंत ही आपको फील हो रहा है कि ये सही, हमारे साथ ये कुछ सही नहीं हो रहा है, या हमें कुछ चेंजेस आने चाहिए हमारे अंदर, तो आपको तुरंत ही किसी को कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप नुस्खे ट्राई मत कीजिए, अपने आप चीज़ें खुद मत करने जाइए, और अपने केस को और मत बिगाड़िए। कुछ है, कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं आपको अपने लाइफ में, सडन कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं दिला रहा है अंदर से, तो आपको डेफिनेटली विकास जी से कंसल्ट करना चाहिए। एंड ये आपको सही गलत, ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली अच्छे से बताएंगे। एंड आपका जो ऑरा अगर ब्लॉक्ड है कहीं ना कहीं से, या आपके जो चक्रास ब्लॉक्ड है, उनको लेके भी ये आपको पूरा क्लियर करेंगे, और जो आपके जो गाइड करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें यही करेंगे, और आपको इन सब प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालेंगे। वो हेल्थ प्रॉब्लम हुई, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, या आपके कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई, या लव प्रॉब्लम हुई, तो इन सब चीज़ों को विकास जी ठीक करेंगे। विकास जी, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको कनेक्ट कैसे करें। मैम मेरे नंबर आप ले लीजिए, और नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं,
और मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ और फ़ोन पे भी मैं बता देता हूँ कि क्या दिक्कत है कैसे हो, लेकिन मिलना ज़रूर पड़ता है फिर। तो विकास जी का नंबर हम हमारे एपिसोड के एंड में देंगे कि जहाँ से आप विकास जी से कनेक्ट कर सकते हो एंड उनसे मिल के भी आइए। दिल्ली में है इनका ऑफिस रोहिणी में, जहाँ पे आप उन्हें मिलने भी जा सकते हैं इन पर्सन आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, इन पर्सन आप उनसे पूरा जो उनका प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं, तो आप जल्दी अपने प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलेंगे और ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़ है और इसको अपने लाइफ से दूर करते ही आपकी लाइफ की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, जिसमें विकास जी आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि उनका बहुत डीप एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों से। और जैसे मैंने शुरुआत एपिसोड में बताया था कि माँ कामाख्या देवी का इनके ऊपर आशीर्वाद है एंड ही इज़ ट्रूली अ ब्लेस्ड पर्सन एंड बहुत लोगों की लाइफ इन्होंने ठीक की है, बी इट अ सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन हुए या फिर एक आम आदमी हुए। सो थैंक यू विकास जी हमारे शो में आज आने के लिए। आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी कि हम डरे ना, बस अपने ऑरा और एनर्जीज़ को हम ठीक रखें, और अगर हम ठीक खुद नहीं रख पाते हैं तो विकास जी है हमें हेल्प करने के लिए। जो मेरे पास आ नहीं पाते मैम, मैं उनको फ़ोन पे भी कर देता हूँ फ़ोटो से। जी, तो आप फ़ोटो भी इनको अपनी भिजवा सकते हैं, फ़ोटो से भी ये आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं और आपको इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए हमारे साथ आज हमारे एपिसोड में, जहाँ पे हमने बहुत डीप में हमने सीखा तंत्र और ब्लैक मैजिक के बारे में। तो हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अनफिल्टर्ड ज्ञान ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।